देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, पेड़ उखड़ चुके हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश का विकराल रूप उत्तराखंड में नजर आता है। भारी भूस्खलन से मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। आफत आसमानी, चारों ओर पानी पानी। घुस गया पानी घर घर, दरक गए फ्लाईओवर। बरसे बादल, टूटी चट्टान, जमीन पर सैलाबी कोहराम। आसमानी आफत प्रचंड, पहाड़ हो गए खंड खंड। मॉनसून की मार, शहर शहर हाहाकार। बारिश का कहर, सड़कें बनी समंदर। सैलाब का शोर, टूटते पहाड़, दरकती सड़कें, गिरते मकान। जिंदगी फंसी मौत के दरमियान। फटे बादल, टूट गई चट्टान, आफत बरसा रहा आसमान, निकल गई उत्तराखंड की जान। देवभूमि उत्तराखंड में आसमान से पानी नहीं, आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश ने टिहरी गढ़वाल के सुप्रसिद्ध पर्यटन और आस्था के केंद्र सुरकंडा देवी को झकझोर कर रख दिया है। भारी बारिश से इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर रही है। कदुकाल में पलक झपकते ही एक होटल का हिस्सा और एक पूरा मकान ताश की पत्तों की तरह ढह गया। ऋषिकेश हरिद्वार चीला रोड से एक बेहद खौफनाक मंजर सामने आया है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद अचानक उफान पर आई बरसाती बीन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस तेज धारा को पार करने की कोशिश में एक स्कूटी सवार लहरों के बीच फंस गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना भीषण हो गया कि स्कूटी में रखा सारा सामान तिनके की तरह बह गया। मौत को सामने देख चीख पुकार मच गई। तभी किनारे पर खड़े स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। पहाड़ों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मालपा और लामारी के बीच एक विशालकाय चट्टान भरभरा कर सड़क पर आ गिरी। इस भीषण भूस्खलन से व्यास घाटी का चीन सीमा से सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया। चमोली में पानी की तेज बहाव से बाइक निकालता हुआ नजर आया। देखते ही देखते बाइक सवार को लहरें अपनी ओर खींचने लगी। किसी तरह लोगों ने बाइक सवार को बचाया। रुड़की में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रामपुर चुंगी में कई फीट पानी भरने से सड़कें तालाब बन गई हैं और दुकानों में पानी घुस गया है। जलभराव के चलते देहरादून रुड़की मार्ग पर ट्रैफिक रोककर झबरेड़ा मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में बैरागी कैंप स्थित नीलधारा में थार एसयूवी से स्टंट करना युवकों को भारी पड़ गया। युवक थार को गंगा के उतले हिस्से से नदी में उतार कर स्टंट कर रहे थे। तेज बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं होने पर वाहन बीच धारा में फंस गया और उसमें पानी भरने लगा। थार में 2 युवक सवार थे। वाहन फंसने पर दोनों ने मदद के लिए शोर मचाया। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नलू पानी के पास बार बार भूस्खलन होने की वजह से
जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मौके पर एक स्थायी अर्थ मूवर मशीन तैनात करने का फैसला किया है, ताकि सड़कें बंद होने पर तुरंत मलबा हटाकर यातायात बहाल किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कुंभरपुर सल्ली मार्ग पर पहाड़ी से अचानक चट्टानें गिरने से एक वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सूरत के मशहूर उन्ना गेट इलाके से बाढ़ के हालात का वीडियो सामने आया है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया, कई सोसाइटियां पानी में डूब गई और लोगों के घरों और सड़कों पर पानी भर गया। गुजरात की वडोदरा में उफान पर बह रही विश्वामित्री नदी से कई मगरमच्छ बाहर निकल आए। कई मगरमच्छ नदी किनारे और आसपास के इलाकों में दिखाई दिए, जिससे लोगों में डर फैल गया। वडोदरा के ही कुछ रिहायशी इलाकों में भी मगरमच्छ पहुंच गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इस साल वसई विरार नगर पालिका ने बाढ़ मुक्त मास्टर प्लान बनाया, वो भी 223 करोड़ का। मुंबई महानगर क्षेत्र में 13,000 करोड़ का एकीकृत बाढ़ शमन मास्टर प्लान भी घोषित किया गया। ये प्लान लोगों को बारिश से बचाए या नहीं, अफसरों और नेताओं के घरों में जरूर पैसों की बाढ़ आ जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों से भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कहीं भूस्खलन से सड़कें बंद है, कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में तेज बहाव के चलते फ्लाईओवर की नींव तक हिल गई है। पहाड़ों से चट्टान और मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश कहर बरपा रहा है। कई इलाकों में सड़कें बाधित है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दे रही है, वहीं कई जिलों में ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। इंद्रापुरम में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरसी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई भारी बारिश और उससे जुड़े हादसों में कई लोगों की जान चली गई। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने, दीवार ढहने और अन्य दुर्घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई स्थानों पर जलभराव, सड़कें बंद होने और संपर्क मार्ग टूटने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर कई जिलों में प्रशासन ने एहतियातन नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। 13 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी मानसून बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। मानसून का असर अब देश के कई राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत तक के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें और अनावश्यक यात्रा से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।